हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। मैं प्रिया मौर्य स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी स्टडी दोस्त चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है पर्यायवाची शब्द, जो कि बोर्ड एग्जाम में जरूर ही आता है। एकदम 100% आता ही आता है। तो यहाँ पर हमने कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनमें से मतलब अगर हमने 10 लिखा है तो उसमें से 5 तो पर्यायवाची शब्द आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए अब हम लोग समझते हैं। बहुत ही आसान से मतलब बहुत सारे शब्द होते हैं। वैसे पर्यायवाची शब्द का मतलब होता क्या है? पर्यायवाची शब्द का मतलब ये होता है कि कोई एक वस्तु जिसे हम कितने नामों से जान सकते हैं। जैसे कि पानी एक शब्द है जिसे हम लोग नीर भी बोल सकते हैं, जल भी बोल सकते हैं, और भी बहुत से नाम हैं। उसी प्रकार से बहुत से ऐसे ही शब्द हैं, वस्तु हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, तो उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है जिसे अब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे से समझते भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए नंबर 1 से शुरू करते हैं। और यहाँ पे बस 5 मिनट की वीडियो में ना हमने यहाँ पे कुछ 20-25 पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा आग, अनल, ज्वाला। ठीक है, अग्नि शब्द है जिसका पर्यायवाची है आग, अनल, ज्वाला। दूसरा यहाँ हमने पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है अतिथि। अतिथि का मतलब होता है मेहमान, पाहुन, आगंतुक। ठीक है, आगंतुक, मेहमान, पाहुन से भोजपुरी में लोग पहुना बोलते हैं, वही मेहमान का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आम बोल चाल में लोग बोलते ही हैं पहुना, तो उसी को पाहुन बोला जाता है। उसका सही उच्चारण है पाहुन। ठीक है, अगला हम देखेंगे अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है अंधेरा, तम और तिमिर। अगला पर्यायवाची शब्द है अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, है वाज। ये जो है अश्व का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है असुर। असुर का कौन नहीं जानता भैया। असुर का होता है दानव, राक्षस, निशाचर। वैसे निशाचर का मतलब क्या होता है? निशा का मतलब होता है रात, और चर का मतलब भ्रमण करने वाला, यानी ऐसा जीव तो नहीं, मतलब ऐसा वस्तु जो रात में भ्रमण करता है, उसे राक्षस, रावण, निशाचर ये बोला जाता है। वैसे इंसान भी तो रात में इधर उधर आते जाते रहते हैं, तो इसका क्या मतलब हम भी लोग निशाचर हैं? ऐसा नहीं है, बस वो जो है पर्यायवाची है। यही है, असुर का पर्यायवाची शब्द है दानव, राक्षस और निशाचर। और भी बहुत सारे हैं, यहाँ हमने केवल 3 लिखा हुआ है, और वो भी जो बहुत ही इजी वर्ड होते हैं, ज्यादातर जिसे हम लोग आम बोल चाल में और जिसे हम लोग अपने अगल बगल में सुनते रहते हैं, तो उन्हीं वर्ड को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला है अमृत, जिसका पर्यायवाची शब्द है सुधा, पीयूष और सोम। अमृत। ठीक है, नेक्स्ट है आकाश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आकाश। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है गगन, नभ, आसमान। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा हुआ है आनंद। आनंद यानी कि हैप्पी, खुशी। खुशी, हर्ष, प्रसन्नता। ये जो है आनंद का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है आम। आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। खैर, आम किसको किसको पसंद है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आम का जो है पर्यायवाची शब्द है आम्र, रसाल और सहकार। ठीक, उसके बाद है आंख। आंख का पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र, नयन, लोचन, और इंग्लिश में आई बोला जाता है। तो आंख का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, नयन और लोचन। ये हमने मात्र 2 मिनट में 10 पर्यायवाची शब्द समझ लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ईश्वर।
ईश्वर यानी कि गॉड, गॉड इंग्लिश में बोला जाता है, ये मत लिख देना, ठीक है। इसका पर्यायवाची शब्द होगा प्रभु, भगवान और ईश। उसके बाद हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कमल। कमल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसका अक्सर पर्यायवाची लिखने के लिए एग्जाम में आता रहता है। तो इसका देखते हैं क्या है, पंकज, जलज और सरोज। इसके बाद हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा पट, वसन और चीर, ठीक। फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्ण। कृष्ण का है माधव, गोपाल, मोहन। वैसे कृष्ण जी का अगर एक गाना है जिसे गाया जाता है ऐसे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो इसी में इतना सारा इनका पर्यायवाची शब्द मिल गया कि अगर ये लाइन याद है ना तो ऐसे ही कितने उनकी पर्यायवाची शब्द हम लिख सकते हैं। गिरधर गोपाल, मुरलीधर, बंसीधर, ठीक है। तो ये है कृष्ण का माधव, गोपाल, मोहन, ये इनका पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे। फिर है क्रोध, जिसका पर्यायवाची शब्द है गुस्सा, उत्पात, क्रुद्ध। फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है गाय। गाय का पर्यायवाची शब्द होता है धेनु, गौमाता, कपीला। कपीला गौमाता हम लोग बोलते ही है नॉर्मल बोलचाल में, तो वही गाय को धेनु भी बोला जाता है, गौमाता, कपीला और भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। फिर है गृह। गृह का मतलब क्या, होम, हाउस। इसका हिंदी में पर्यायवाची शब्द है घर, भवन, धाम, आलय, ठीक। फिर हमने यहाँ लिखा हुआ है जल। जल का पर्यायवाची शब्द होगा पानी, नीर, पय, ठीक। उसके बाद है तालाब। तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है सर, सरोवर, ताल और तलैया भी बोला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ लिखा हुआ है दिन। दिन का पर्यायवाची शब्द होगा वार, दिवस, दिवा, ठीक। तो यहाँ पे मात्र 5 मिनट के वीडियो में हम लोगों ने कुल 20 पर्यायवाची शब्द समझ लिया और आशा करते हैं आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आप लोग नोटबुक में नोट डाउन जरूर करिए और लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, जरूर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल यूपी स्टडी दोस्त पे क्लास 10th और 12th दोनों ही क्लासेस के हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस के वीडियोस अपलोडेड है, उसे भी आप लोग जरूर देखें। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।